कोलकाता नाइट राइडर्स का क्या है भाई, क्या अभी भी उधर से लास्ट मिनट पुश है वहां पर कुछ भी करके केएल राहुल को एक्वायर करने का, या फिर आज एक जो नई चीज चल रही है वो भी अगेन इन्वॉल्विंग राजस्थान रॉयल्स कि नीतीश राणा को दे देंगे और रमनदीप को ले लेंगे, आरआर के लिए हो जाएगा, रमनदीप मिल जाएगा। बट आरआर भी कितने फिनिशर चाहती है, अब सब कुछ नीचे ही चाहिए आरआर को। नहीं, आरआर की बैटिंग में एक चीज जो मैं अभी देख रहा था तो उसमें एक डिस्कशन ये हो रहा था कि भाई आरआर के पास लेफ्ट हैंडर बहुत सारे हैं। हाँ। ध्रुव जुरेल और यार लेफ्टी कब से हो गए ध्रुव जुरेल यार? नहीं, मैं ध्रुव जुरेल और आपका रियान पराग, ये दो छोड़ के बाकी सारे इनके बैटर टॉप के लेफ्टी ही हैं। तो हो सकता है कि वो नीतीश राणा वाला जो ट्रेड है वो भी पॉसिबल हो सकता है कि क्या। नहीं वो देखो आपने समीकरण लगाया वो बिल्कुल ठीक है। नीतीश राणा मतलब केकेआर ये भी सोच सकती है ना कि देखो नीतीश राणा में क्रिकेट तो बाकी है, नीतीश राणा आईपीएल में हमेशा परफॉर्म करते हैं, कभी बहुत तगड़ा करते हैं, कभी ठीक ठीक करते हैं स्पिन के अगेंस्ट, मतलब वन ऑफ द मोस्ट लीथल बैटर, ऑफ स्पिन को और बुरा मारते हैं लेफ्ट हैंडर होने के बावजूद। तो ईडन गार्डन्स उनको रास भी आता है, जो सारी चीजें अगर आपके पास ऐसा नहीं, इंडियन प्लेयर को कप्तान नीतीश राणा ने कप्तानी कर भी रखी है, बट नीतीश राणा को वो लेंगे और रमनदीप को देंगे, वो कैसे आप देखें? क्योंकि आई थिंक रमनदीप उनकी वो जो अनकैप्ड वाली रिटेंशन थी शायद, जितना मुझे याद आ रहा है, हर्षित राणा और रमनदीप उस टाइम पर अगर उन्होंने रिटेन किया है ना, रिटेन भी किया था उन्होंने, तो एक रमनदीप को दे देना जिसने भाई जब सीजन वो जीते थे। देखो पिछले साल जो हमने बात करी जिस तरीके से अब्दुल समद खेलते थे, लखनऊ को सक्सेस होने देखी, बट रमनदीप के साथ क्या होता कि परफॉर्मेंस और वो वाली सक्सेस, मतलब आप इंपैक्ट आता भाई 8 पे 25, कभी 6 पर जो है 15, इस तरीके के आते छक्के मारते थे, सिक्सेस लगाए थे। तो मतलब और पिछला सीजन तो आपको कायदे से देखा जाए तो केकेआर के लगभग हर बल्लेबाज के लिए खराब रहा। हाँ। आपका जो मिडिल ऑर्डर था, जो आपकी जान हुआ करती, जो आपके लिए मैचेस फिनिश करते थे, उन्होंने परफॉर्म ही नहीं किया था। तो वो चीज़ है कि बट लेकिन पिछले सीजन की परफॉर्मेंस भी मैटर करेगी। बट मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे लिए तो ठीक है यार, रमनदीप भी आ जाएगा, हमें क्या चाहिए यार। और मैं वही तो कह रहा हूँ, आपके फिनिशर एकदम बिल्कुल जहां पिछले सीजन आप फिनिशर कह रहे थे, आपके पास ये भी सॉल्व हो जाएगा ना कि ध्रुव जुरेल ने अब 3 खेलना है। हाँ। एक राइट हैंडर भी आ गया आपके, वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल, एक लेफ्टी तो खेल ही रहा होगा आउट होने पे, आपके हो गए फिर 2 राइट हैंडर्स आ रहे हैं बैक टू बैक, एक आपके ध्रुव जुरेल, एक आपके फिर आ रहे हैं रियान पराग। तो ये तो हो गया आपके 4। मैं कह रहा हूँ कि अभी जो हम रिलीज की बात करते हैं नहीं कर रहे, सपोज हेटमायर को रिलीज, हेटमायर एक हो गया 5, ठीक है। फिर आपके पास एक नाम हो गया वहां पर, सपोज जो हम कह रहे हैं कि सैम करन खेलते हैं या जडेजा खेलते हैं, जो भी खेलते हैं 6-7 पर जडेजा, और ये भी है। एक इम्पैक्ट के ऑप्शन में रमनदीप भी आपके पास है, बैटिंग भाई रमनदीप की फील्डिंग भी तगड़ी है, तगड़ी बैटिंग हो, बॉलिंग भी वो करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ रमनदीप को खिलाओ, चाहे तो आप बाकी किसी को इम्पैक्ट कर देना कि चाहे भाई जो बंदा बॉल ना डाल, तो रमनदीप नौबत आ जाए कभी तो बॉल भी डाल देते हैं, कभी कभार उन्होंने जो है यॉर्कर्स भी अच्छी नील करी हुई हैं, और फील्डर वो ऐसा बंदा भी है, वो फील्ड में गेम फील्ड में तो जबरदस्त कैचिंग करते हैं। तो बैटिंग तो बहुत तगड़ी हो जा रही है कोलकाता, अगर दे रही है रमनदीप और राणा जी को ले जा रही है, फिनिश तो पूरा पैक्ड हो गया, और लेफ्ट हैंड दोनों का फायदा हो रहा है कायदे से। अगर देखा जाए तो राजस्थान का फायदा थोड़ा सा, और टीम उनकी स्ट्रांग हो रही है, बट जो रिक्वायरमेंट केकेआर की है वो भी फुलफिल हो रही है कि राणा जाके उनके कप्तान बन जाएंगे। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बता दूं मैं आपको, अंकुश रघुवंशी को अगर आप देखेंगे, उन्होंने जो लीग भी खेली थी अपनी मुंबई या कहीं पर, मैंने देखा था अंकुश रघुवंशी कीपिंग कर रहे थे। अंकुश रघुवंशी ने कीपिंग करी है अभी बड़े लंबे टाइम में से, अगर आप देखोगे ट्रैक करोगे तो अंकुश रघुवंशी क्या एज कीपर आ रहे हैं वहां पर, क्योंकि देखो सोल्यूशन तो मिल जाएगा। एज कीपर हो गए तो 11 तो उनकी पक्की हो जाएगी, और देखो भी 11 पक्की है, बट एज कीपर में केकेआर का सोल्यूशन मिल गया ना। अब देखो वो डिफिकल्ट होगा, आप खिला दोगे आप मतलब कि वरुण को कीप करना, सुनील को कीप करना, बट धीरे धीरे सीख जाओगे यार, कीपिंग करते हैं वैसे। अगर आप लोग बताइए यार कि ये आप लोगों ने इतना बड़ा दाव भी तो नहीं खेलेगी ना, कि अगर वो मैच्योर कीपर नहीं होंगे, अच्छे कीपर नहीं होंगे, तो आप उनको नहीं। अंकुश को मैंने देखा है, अंकुश ने विकेट अगर कीपिंग अच्छी कर रहे होंगे तभी ये बात उठ रही है, और कीपर बैटर आपको ओपनर मिल गया तो आपके लिए स्लॉट बच जाते हैं ना नीचे, आप फिर ऑलराउंडर डाल सकते हो। यार मुंबई लीग में क्या हुआ था, मुंबई लीग में मेरे ख्याल से इन्होंने कीपिंग ही करी है जितना मुझे याद आ रहा है। आप लोग बताइए यार कमेंट सेक्शन में, तो उनको एक वो भी मिल जाएगा ना वहां पर, कीपर का आपको सोल्यूशन मिल गया। ठीक है आपके पास लवनीत सिसोदिया भी रखे हैं, बट एक होता है ना कि प्लेइंग 11 में कौन खेलेगा, कहाँ खेलेगा। अगर अंकुश को काम कर देंगे, सपोज एक अंकुश हो गए, 3 नंबर सपोज राणा जी हो गए इनके पास, 4 नंबर अभिषेक नायर ने बोला कि रिंकू को हम खिलाएंगे। अब राणा जी देखो 5 तो नहीं होंगे, राणा जी तो रिंकू के लिए ऊपर, भाई नायर जी ने बोला है कि आप फिनिशर बोलते हो, रिंकू के लिए सही है यार। फिर नीचे सबको आपने रसल भी रखना है। अब प्रॉब्लम ये नहीं कि रमनदीप जा रहे हैं,
तो फिर अब रमनदीप जा फिर रहे हैं। आपको जरूरत पड़ हाँ, तो जाएगी अब इनको प्लेयर देखना भी पड़ेगा ना कि इनके पास स्क्वाड है, बाकी तो कुछ है नहीं, रहाणे को भी ये छोड़ेंगे, वेंकी अय्यर को क्या है खरीद पाएंगे वापस, क्योंकि अगर वेंकी को खरीद लेते हैं मिल सकते हैं, वेंकी अय्यर मिल सकते हैं, यार, बट पैसा तो देना पड़ेगा, जाएंगे ये वेंकी के लिए। बट ये बीच में एक मतलब उस तरह का नाम भी तो लेके आएंगे रेपुटेशन वाला, ग्रीन वगैरह के पीछे तो जाएंगे। हाँ, एक तो ये लेंगे, भी ग्रीन तो जाएंगे। इनको मिल ही जाएगा तो ना। ग्रीन भी हो सकता है कि 4 ग्रीन नंबर फिर ग्रीन 4 को आपको नंबर हो खिलाना जाएगा। पड़े और इनको 5 ही खेलेंगे। हाँ, और फिर रसल और 6 रसल 6 रखोगे फिर और ठीक एक है। इम्पैक्ट ले आ दोगे। एक इम्पैक्ट पे खिला सकते हो। रॉमन पॉवेल को भी क्या आप तो साथ में उतार दें, कभी कभी मन करे। इनके ओवरसीज कौन से हो रहे हैं? ग्रीन, रसल, नरेन। एक या तो फास्ट बॉलर लेंगे, कोई फास्ट बॉलर भी चाहिए इनको। केकेआर को देखो एज कैप्टन केएल राहुल का पुश आपको लग रहा है कि केएल राहुल के लिए कुछ भाई हाथ पैर तो मारने चाहिए ने, पर दोगे क्या? बट यार फिर वही चीज है ना कि केकेआर का इनका मामला रघुवंशी के चक्कर में फंसा। अंकृश दे देते आप वहां पर, क्योंकि जेएसडब्ल्यू वाला भी मैटर आ रहा है कि जेएसडब्ल्यू मैनेज करता है अंकृश को, अंकृश दे देते और साथ में। बट वहां अभिषेक नायर भी तो है। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, इसलिए तो नहीं हुआ मैटर। दो चीजें हो गई ना कि दिल्ली इसलिए चाह रही थी, एक चीज है, दिल्ली इसलिए चाह रही थी कि अपना बच्चा अपने पास आ जाएगा, उधर अपना बच्चा अपने पास ही रखना चाहते हो। और उनके साथ की जो ऑफर थी, रिंकू आप दोगे नहीं, आप हर्षित राणा दोगे नहीं, रमनदीप आप शायद दे देते, बट क्या वो सही सौदा होता है दिल्ली के लिहाज से? भाई दिल्ली बोल रहा है कि मैं केएल राहुल दे रहा हूँ और मैं अंकृश रघुवंशी और रमनदीप रख रहा हूँ, वो कोई सौदा नहीं है। और उसके साथ उन्हें वही रसल तक को देने को तैयार हो गए थे। बट क्या केएल राहुल, मतलब केएल राहुल यहाँ पर सोल्यूशन हो सकता है? बट अभी के लिए कायदे से अगर देखा जाए ना, तो दिल्ली केएल राहुल को क्यों ही छोड़ेगी? हाँ, रीजन नहीं समझ में आता। बल्कि हम तीनों की बात कर लें, अंकुरिश, रमनदीप और रसल भी, तो भी दिल्ली के लिए वो सही सौदा नहीं है। हो सकता है केकेआर के लिए काम कर जाए। अगर मान लो कि केकेआर के लिए केएल राहुल आ जाते हैं, तो उनकी बैटिंग पोजीशन क्या रखोगे आप? किनकी? केएल राहुल की। केकेआर के लिए ओपन कराओ, ओपन कराओगे? हाँ, और क्या फिर से और क्या यार, देखो ओपन कराओ, फिर वहां पर आपको देखना पड़ेगा थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी। केएल राहुल से तो ओपन ही कराओ, और कोई मतलब ईडन गार्डन्स की ग्राउंड है यार, केएल राहुल ओपन करें वहां पर, उनके साथ चाहे आपको अंकृश को रखना है, जो करना है। नरेन तो अब नीचे ही रहेंगे ना, ये और ये करें, 3 नंबर राणा जी तो हो फिर जाएं। दोनों एक टाइप के नहीं हो जाएंगे, क्लासी वाले? नहीं, केएल देखो, केएल को पता है भाई कि अब केएल ने बोला है ना, अभिषेक नायर ने ही काम किया उनके साथ। अभिषेक नायर बोलेंगे भाई तू अब बदनामी करवाएगा तो क्या? दोनों वही क्रिकेट अभिषेक खेल नायर के जो कह सकते हैं हाँ, चेले जो हैं, एक चेले। साथ ओपन तो करते भाई हुए अब देखो देखे अभिषेक, देखो अंकृश की मुझे ये चीज पसंद आई। अंकृश वैसे बड़े ऑर्थोडॉक्स कंप्लीट टाइप के, बट रिस्क लेते हैं। बीच में शॉट खेलते हैं, रिवर्स अंकृश रैंप, का रहता है। शॉट का अलग है, एक होता है ऑडेशियस जिसे आप कहते हो, रिवर्स रैंप मार देना, रैंप कर देना, वो एक अलग चीज हो जाती है, और वहां पर उनके सोल्यूशन हो जाता है। बट ये भी बुरा नहीं बन रहा कि भाई एक अंकृश, एक ओवरसीज ओपनर अगर ही रखते हैं, तो फिर उनका जो ओवरसीज कोटा डिस्टर्ब हो जाता है ना, क्योंकि एक आपके पास रसल है, एक नरेन है, एक सपोज हम ग्रीन ले रहे हैं, तो आपका फास्ट बॉलर मर जा रहा है। फिर आपका फास्ट बॉलर मर जा रहा है। फिर या तो आप वही पुराना अभिषेक नायर, मुझे नहीं लगता उस फॉर्मूले के साथ जाएंगे कि नरेन ओपन कर रहे होंगे, नरेन को नीचे ही रखेंगे। अब इंडियन ओपनर्स में भी आपके पास ऐसा कोई है नहीं अभी, या पृथ्वी शॉ ले लेके क्या कि पृथ्वी शॉ को ले लो वापस। हाँ, ले सकते हो, बट मतलब फिर हाल बहुत फिलहाल टॉप 3 यार, पृथ्वी शॉ, अंकृश, राणा जी, कैमरन ग्रीन पर लाद दोगे सब कुछ। आप बताइए, खैर थोड़ा आपको सा क्या फंस लग रहा है? जाएगा मामला। हाँ, आपको क्या लग रहा है इस मामले पर कि केकेआर की जो स्ट्रेटेजीज हैं, केकेआर को किसको अभी भी टारगेट करना चाहिए? क्या अंकृश कीपिंग और ओपन करें वहां पर, या राणा जी रमनदीप वाला ट्रेड आपको सही लग रहा है, या फिर आपको चाहिए कि केएल राहुल आ जाएंगे? क्योंकि केएल राहुल आ जाएंगे ना, तो ओवरसीज ओपनर अगर खिलाएगी कोलकाता, तो फंस जाएगी ना, फिर चौथा फास्ट बॉलर नहीं आ पाएगा। ओवरसीज ओपनर मत खिलाओ ना,